नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। अगर आप सड़क पे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और सड़क किनारे रखी कोई चीज़ आपको मिल जाती है, उसे आप उठा लेते हैं और वो अगर परफ्यूम हो, डिओड्रेंट हो या फिर दूसरी चीज़ हो, जैसे कि ये चीज़ पड़ी हुई है, जैसे डिओड्रेंट पड़ा हुआ है, और अगर आप इसे डिओड्रेंट समझ के उठा लेते हैं और सोचते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक बड़े संकट में फंस सकते हैं। दरअसल जैसे ही आप इसे खोलेंगे और इसको दबाएंगे तो ये धमाका कर सकता है। दरअसल जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी ही वारदातें सामने आई हैं जहां पर आतंकियों ने डिओड्रेंट के अंदर और परफ्यूम के अंदर आईडी को फिट किया है। आईडी यानी कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, जिसके बाद वहां पे धमाका हुआ और 3 से 4 लोग घायल हुए। ये नई तकनीक आतंकियों ने विकसित की है और वो डिओड्रेंट के अंदर, परफ्यूम के अंदर, इवन हिट के अंदर भी वो आईडी को प्लांट कर रहे हैं। तो आज हमारे लिए समझना जरूरी है कि आखिरकार इसके अंदर आईडी को कैसे फिट किया जाता है, कैसे हम पहचान सकते हैं और कैसे उसे फिर डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये समझने के लिए आज हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। जाने माने एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इंडियन आर्मी के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है और कोर ऑफ इंजीनियर से वो जुड़े हुए हैं। तो सीधा उनके पास चलते हैं और उनसे ही तमाम चीज़ों को समझने की आज हम कोशिश करेंगे। तो आज एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे डिओड्रेंट के अंदर और परफ्यूम के अंदर, इवन हिट के अंदर जो है आईडीज फिट की जा रही हैं, कैसे हम उसे पहचान सकते हैं और कैसे उसे फिर डिस्ट्रॉय जो इंजीनियर, कोर ऑफ इंजीनियर के ग्रुप होते हैं, बॉम्ब स्क्वाड होता है, वो करता है। ये समझने के लिए चलेंगे, तो आप हमारे साथ आज चलिए। तो परफ्यूम और डिओड्रेंट के अंदर किस प्रकार से आईडी लग सकता है, कैसे वो एक्सप्लोजिव बन सकता है और कैसे आपकी जान ले सकता है, यही समझने के लिए आज हम जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल AK चतुर्वेदी सर के पास आए हैं। और सर, जय हिंद आपको। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय देने के लिए शुक्रिया सर, थैंक यू। माय प्लेजर। थैंक यू। तो ये भी हम दिखा दें आपको कि आज हम पार्क में हैं और ये चीज़ें आपको पार्क में भी रखी हुई मिल सकती हैं। इस प्रकार का डिओड्रेंट या कहें हिट या आफ्टर शेव भी हो सकता है, वो जिसे आजकल आतंकी एक बम के तौर पर, आईडी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी को समझने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हाल ही में 2 ऐसी वारदातें हो चुकी हैं जिसमें 7 से 8 लोग घायल भी हुए हैं। तो सर, मैं यही जानने के लिए, समझने के लिए आया था, क्योंकि जब ये खबर आई मेरे पास तो मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद आपसे बेटर कोई नहीं है जो बता सकता है कि इसके अंदर आईडी कैसे लग सकती है और हम कैसे समझ सकते हैं कि ये नॉर्मल परफ्यूम नहीं है, इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। देखिए राजेश जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इनोवेटिव टेक्निक है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एक्सप्लोसिव जी, एक ऐसी टेक्निक है जो अच्छे के लिए भी हो सकती है, बुरे के लिए भी हो सकती है। तो ये जो है, ये एक तरीके से उसका एक एक्सप्लॉयटेशन है ना। इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि जो एक्सप्लोसिव होते हैं जी, वो 2 तरह से हो सकता है उनका इस्तेमाल। एक, जैसे मैंने बताया कि आपका हो रहा है इस्तेमाल जो कोई चीज़ बनाने के लिए, जी, जैसे डैम बनाने हैं, पत्थर तोड़ना है, सड़क बनाना है, उसके लिए हो सकता है। दूसरा होता है जो डैमेज करने के। ठीक है सर। तो इसमें जो सबसे ख़ास चीज़ है जी, वो ये है कि इससे एक्सप्लोसिव जब चलता है तो उससे एक शॉक वेव पैदा होता है, ओके, जिसकी कि मतलब वो उससे बहुत एक्सपेंशन होता है जी, और जो आसपास की गैस है उसको भी वो खा सकता है। ठीक है, तो एक तो वो चीज़ जानना ज़रूरी है। दूसरा, क्या हर एक्सप्लोसिव ऐसे हो सकता है? नहीं। एक्सप्लोसिव में भी इसकी एक चेन बनानी पड़ती है। ठीक है, चेन इसको बनाने के लिए सबसे पहले उसमें जहाँ से इनिशिएट होगा, ठीक है। तो आपने आग लगाया जिसको बोलते हैं हम लोग डिटोनेटर। मैं इसके जरिए समझना चाहूँ, जैसे जस्ट मैं अगर इसको प्रेस करता हूँ तो ये जब मैं इसको दबाता हूँ, हाँ, तो क्या इसमें एक चेन बनाना पड़ती है हमारे कोई भी एक्सप्लोसिव को आपको जो चलाना होगा जी, तो जैसे इसके अंदर आपने किया जी, तो ये क्या आपने इसको प्रेस किया, बिल्कुल सर, तो इसके अंदर जो होगा, जो या तो एक गैस निकलेगी, ओके, तो उसका अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको केमिकल वॉरफेयर में जाना पड़ेगा कि उसमें गैस जो भरी जा रही है उसमें कोई ऐसी गैस हो जिससे कि नहीं, एक बड़ी चीज मैं जिस मुद्दे पे आया था सर, बीच में माफी चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने एक बड़ी हटकर बात की जो मेरे दिमाग में नहीं थी, कि इसके
अंदर आतंकी आप कह रहे हैं कि एक ऐसी गैस भी भर सकते हैं जो हमारी जान ले सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत सारी गैसेज जी। है, सरीन है, साबुन है, ऑरेंज है, ये वियतनाम में यूज़ हुआ है, ओके। अफगानिस्तान में यूज़ हुआ है, ये इराक में पहली इराक वॉर में यूज़ हुआ। जी। तो ये गैस का एक इस्तेमाल केमिकल वॉरफेयर के लिए एक अलग ढंग है। ओके सर। दूसरा, एक्सप्लोसिव्स में कैसे लगाएंगे कि इसके अंदर आपने छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक एक्सप्लोसिव लगा दिया। ठीक है। उस एक्सप्लोसिव को आपने जैसे ही इसको आपने प्रेस किया, ठीक। तो उससे कांटेक्ट बना, ओके। और वो जो एक्सप्लोसिव की चेन है ओह, वो इनिशिएट हुई, जी। जिसमें क्या था, एक डेटोनेटर होगा, ओके। उसके बाद एक जो होता है जिसको लो एक्सप्लोसिव बोलते हैं, कॉर्टेक्स जैसी कोई चीज़ फ्यूज होगा, जी। और जो उसके बाद जो बल्क एक्सप्लोसिव होगा वो उड़ाया जाएगा, जिसमें कि आपको डायनामाइट भी हो सकता है, आपका बड़ा एक्सप्लोसिव का छोटा टुकड़ा भी जी। हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि जो ये स्टेजेस में होता है, जो हाई एक्सप्लोसिव है उसका जब वो उड़ता है तो बहुत तेजी से उड़ता है, बिल्कुल। लेकिन नॉर्मल कोर्स में वो नहीं जलता है। ठीक है। जैसे वो जिसको गन कॉटन बोलते हैं या TNT बोलते हैं, जी। वो वैसे नहीं जलेगा। ठीक है। लेकिन वो अगर उसके अंदर एक प्राइमर लगा दिया जाएगा तो इसकी एक चेन बनाई उन्होंने, ठीक है और सर। ये जो है, जो इसकी जो जब चलेगा, जो शॉकवेव होगा, जी। उससे इतना तगड़ा प्रेशर होगा कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े टुकड़े। जब टुकड़े होंगे तो स्प्लिटर की तरह जाएंगे। जी। तो जैसे कि आपने 36 नंबर ग्रेनेड होता है, बिल्कुल सर। उसमें जब अंदर, जब उसके अंदर इनिशिएट होता है कि जैसे कि दबा हुआ है वो, तो जी जी। जैसे ही आपने उसकी पिन निकाली तो वो उसकी टंग एक्सप्लोसिव और जाके होती। मारी और उड़ जाता है। उड़ जाता है। या वो माइन होती है, बिल्कुल उसपे सर, पैर पैर रखा रखा और वो एक्चुएट हो गई। बिल्कुल या सर। दूसरा होता है कि माइन से आपने पैर हटाया और तो एक्चुएट उड़ हो गई। गई। ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये इसका एक्सप्लोजन। इसके अंदर जो कंकशन इफेक्ट होता है, जी। उससे सबसे बड़ा डैमेज होता ओके। है। ये जैसा अगर आपको याद होगा, इतिहास में मोलोटोव कॉकटेल का रशियंस ने इस्तेमाल किया था बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में। ओके। और ये जो चीज़ें हैं कि जब उसने क्या किया, टैंक के अंदर लेकर के बॉटल में पेट्रोल भरा, और पेट्रोल से जो आग लगी, उससे जो भड़का हुआ अंदर जो गैस पैदा जी। हुई, उससे अंदर टैंक में डैमेज हो गया और सारा कुछ कट गया। तो ये एक्सप्लोजन जो है ये वहाँ से हो सकता है, और ये बहुत ही डेंजरस है। बहुत। आपको मैं जी। बताना चाहूँगा इस सिलसिले में, अगर आप गौर करो कि टेररिस्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल बॉम्ब यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल दूसरा सर। वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, प्रेशर कुकर बॉम्ब, ठीक है। पाइप बॉम्ब। पाइप बॉम्ब। सबका सिस्टम वही है कि उसके अंदर आके अंदर जो भरा हुआ है, जी। उसके अंदर एक इनिशिएट हुआ, एक शॉकवेव को लेके चला जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, या ठीक ऐसा है। कोई भी जी, मीन्स जी। लिया। आगे एक प्राइमर होगा जिसमें कि उससे आग पकड़ेगा, और जो बड़ा एक्सप्लोसिव होगा फिर वो उड़ेगा। ठीक है। तो जितनी बड़ी आप आईडी बनाते जाओगे, उतना ही आपके अंदर डैमेज की प्रोपेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है। इसमें छोटा है कि मान लीजिए कि सुबह सुबह में उठा अपने कमरे में, हाँ हाँ। और किसी ने हमारे घर में ब्रेक इन कर लिया, बिल्कुल सर। चाहे नौकर के थ्रू जी, या जी, जी। कैसे चोर आके कुछ लगा के चला जी, गया। जी। उसने क्या किया, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ क्या की, उसने उसके अंदर ये लेके चला गया। ठीक साहब। मैं सुबह उठा, नहा के मैंने जैसे ही आफ्टर शेव लगाने की कोशिश की, और जैसे ही दबाया, जी। भड़ाका हो, तो मेरा मुंह तो गया ही। बिल्कुल। कमरे के अंदर हो सकता है कुछ कांच की चीजें हों, कुछ जी। लकड़ी की चीजें होंगी, जी, जी। या ये जो इसका जो टुकड़ा होगा, ये सीधे पंखे पे जाके लगा, पंखा नीचे गिर गया। जी, जी। तो डिपेंडिंग ऑन कहाँ वो क्या शॉक वेव जो है हाँ, उसके शॉक कारण। वेव है, वो कहीं पे भी जा सकती है। जी। तो उससे क्या हुआ, जो कमरे के अंदर, बाकी तो खिड़की बंद है आजकल, AC का बिल्कुल होता है, साहब। आग भी लगेगी, और जो कंकशन इफेक्ट होगा जी। वो बहुत डैमेजिंग होगा। और मान लीजिए जैसे कि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसमें कि अभी जिस एरिया में हम लोग हैं, हम- ठीक है। मान लीजिए 4th ये फ्लोर पे हुआ, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग है अगर 4th फ्लोर पे हो जाए तो छत में डैमेज हुआ, जी उससे क्या हो सकता है कि अगर कमरे के अंदर डैमेज, वो कंकशन इफेक्ट हुआ, जी जी और डिपेंडिंग ऑन कहाँ उसने कैसे किया है, कोई जी। दूसरा भी एक्सप्लोसिव कहीं और कोई हाई लगा दिया है, बिल्कुल तो गिरा तो हो सकता है एक छत नीचे गिरे, छत गिरे तो 2 बिल्डिंग ऊपर से माले और नीचे गिर गए। तो ये जो टेररिस्ट है जी। ये उनकी इनोवेटिवनेस है कि वो उस एक्सप्लोसिव को कैसे यूज तो कैसे यूज़ करते हैं। एक चीज़ और मैं बड़ा सिंपल सा पॉइंट से समझना चाहूँगा सर, क्योंकि अभी तक हम चीज़ें जब सुनते थे, टीवी में भी देखते थे कि रिमोट कंट्रोल से आईडी को लगा दिया, आईडी को उड़ा दिया, या ज़मीन में आईडी लगाई हुई थी, पुलों के नीचे आईडी लगाते थे, आर्मी कॉलम्स को निशाना बनाया जाता था। उसको मैं कैसे थोड़ा सा इनसे डिफरेंट जैसे करूँ? आपने वो पुलवामा हाँ, वाला, पुलवामा वाला कैसे डिफरेंशिएट हाँ, करूँ? वो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपने जी। सवाल पूछी। इसमें क्या होता है कि
एक तो जैसे कि जो पेरम्बदूर में राजीव गांधी के साथ बिल्कुल हुआ सर, था, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। या पुलवामा में भी पुलवामा उसने में। क्या कि आपने उड़ा दिया। तो उसमें क्या हुआ, उसने अपनी एक जैकेट पहनी हुई, उसमें पूरा एक्सप्लोसिव लगा हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर जैसे कि मैं जैसे ही अपना लीवर मैंने प्लंजर नीचे झुकाया, पुल किया, जी तो वो शॉकवेव, मतलब ये शॉकवेव को इनिशिएट करने के ढंग हैं। जी एक ढंग तो जैसे बताया कि आग लगा के होता बिल्कुल है। साहब। दूसरा होता है कि उसके अंदर जो है कि केमिकल एक्शन से हुआ, कि जैसे मान लीजिए एक सेंसर लगा हुआ है, मैंने जैसे ही प्रेस किया जी वो प्लंजर फट गया, तो उससे वो आग लग गई। तीसरा जो आपने पूछा कि पुल के नीचे रिमोट कंट्रोल, जी जी उसमें क्या है कि आपने यहाँ से मैंने एक टीवी का या किसी का एक रिमोट लिया, ठीक है। यहाँ से जैसे मैं दबाता हूँ तो उससे एक इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव वेव तैयार निकलते हैं, होती ठीक है। उस वेव से आप उसको इनिशिएट कर रहे हैं। ठीक सर। तो जो पुल वगैरह को उड़ाते हैं ये वैसे करते हैं कि वो उसने मान लीजिए कि जैसे ये छत मुझे उड़ानी है, जी 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 तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक्सप्लोसिव लगा दिया जी और मैं वहाँ बैठा हूँ। मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि मेरी जो रिमोट है जी जी इसकी ताकत कहाँ तक है। ठीक है। मैं चाहूंगा एक बार वो दिखा दीजिए। हाँ। कैमरामैन से चाहूंगा कि आप पीछे दिखा देना। बलदेव थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा। ये छत जैसे हमने कि- उड़ानी है, यहाँ पे उड़ानी है, यहाँ पे और हमने आईडी लगा रखा है। आईडी लगा रखी है, और मैं इस वाली पे थोड़ा लेफ्ट में कैमरा अपना घुमा दीजिएगा बाईं ओर। ये यहाँ पे हम जाके बैठ जाते बैठ हैं। जाता हूँ जी। एंड मैं एक बुढ़ा हूँ, मैं ऐसे आराम से बैठा हुआ अपना चने खा रहा अब हूँ, तो या मुझे- अखबार पढ़ रहा हूँ, मुझ पे कोई उसका शक ना करे। कोई शक ना करे, इस जी। तरह से मैं बैठा हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि वीआईपी जैसे ही एक गाड़ी इसमें से निकली, इसके नीचे आई, जी मैंने वहाँ से दबाया ठीक है। और उसको टाइम्ड ऐसे किया कि भाई उसके ऊपर जो है पहले से उसकी रेकी वगैरह करके मैंने देख लिया। जी तो ये जो ये ईएम वेव गई, इसने उसको इनिशिएट एक्चुएट कर दिया, ओके साहब। और उसमें वही जो पहले वाली शॉक वेव मैंने बोला था, हाँ जी हाँ जी उसको आपने जो चेन, एक्सप्लोसिव चेन जो आपने की, जी और वही है कि पहले से उसने डिटोनेटर गया, ओके। डिटोनेटर के बाद कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स से प्राइमर गया, प्राइमर के बाद मेन एक्सप्लोसिव गया, और जितना बड़ा हम डैमेज करना चाहें जी उसके हिसाब से हमने इसको ले कर दिया। चौथा क्या ढंग हो सकता है कि मतलब जी मान लीजिए कि आपने ये लगा दिया और जी। हमारे पास ईएम का तरकीब नहीं है, बिल्कुल तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे आपने एक तार मान लिया ठीक है। और वहां से प्लंजर से उसको दबाया, जैसे कि आपने पिक्चरों में देखा पिक्चर- होगा कि वो प्लंजर से प्लंजर दबाते होते हैं और हैं, उससे भी ब्लास्ट आपने उससे ब्लास्ट ब्लास्ट हो जाता है। तो उससे भी वो आपने वो ईएम वेव क्रिएट की। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि उसने जैसे ही बिल्कुल। दबाया उससे ईएम वेव तैयार हुई और उसने जाके उसको बिल्कुल। तोड़ दिया। तो जो एक्सप्लोसिव में जो गौर करने वाली बात है जी वो ये है कि पहली चीज तो कि आप ये शॉक वेव तैयार कैसे करते हो। बिल्कुल आग लगा के कर सकते हो, ईएम वेव के थ्रू कर सकते हो, और जिसके लिए कि आप रिमोटली यूज कर सकते हो, जी या आपको प्रेस टाइप जो आजकल सेंसर्स आते हैं कि मान लीजिए कि जैसे मैंने प्रेस इसको किया, जी, जो जी। आपने इसको दिखाया था, बिल्कुल जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया जी तो उसके इस- नीचे जो सेंसर है उसने उसको सेंस किया और उससे एक्सप्लोजन की चेन बन गई। तो पहली तो ये है, और उसके बाद दूसरी जी। चीज इसमें है कि जो एक्सप्लोजन हो रहा है ये कैसे स्टेजेस में होगा। ठीक है। तो आपने इसको बोला कि ये शॉक वेव को मैंने चला दिया, ठीक है। फिर जितना बड़ा डैमेज करना चाहता हूँ या तो वो छोटा एक्सप्लोसिव होगा जो लो लो एक्सप्लोसिव जिसको ठीक बोलते है। हैं हम लोग, उनमें तो आग लगा दो वैसे जैसे कि पटाखे में पटाखे गन में, पाउडर से ठीक होता है। दूसरा होता है बड़ा, जैसे कि टीएनटी या गन कॉटन स्लैब्स हैं, वो जी। लगा करके हमने इसमें हमें डायरेक्शन भी हम दे सकते हैं, जी इसमें हम मास भी तोड़ सकते हैं, जिसको कहते हैं लैंड स्लाइड, जिसको कहते हैं लैंड माइंस जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो आपने यहाँ मान लीजिए मुझे ये अगेन मैं इसी शेड को लूँगा, इसको जी। मुझे उड़ाना है, जी जी तो इसके फुट पर मैंने इतना एक्सप्लोसिव लगा दिया और जो यहाँ से किया तो पूरा ये उड़ा, और इसके स्प्लिंटर जो है वो सामने जिम्नेजियम को भी तोड़ दिया, बिल्डिंग को भी तोड़ दिया। ये ये चीजें आईडी के अंदर भी फिट हो सकती हैं सर? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली कुछ भी कहीं पे भी किया है। वो मैंने बोला ना जी। कि आपको उसमें पहले आपको तय करना है कि आपको डैमेज क्या करना है, डैमेज क्या करना है। फिर दूसरा क्या है इसको इनोवेटिव कैसे करोगे। तो आप क्या होगा इसमें आप रेकी करोगे कि ये बंदा सुबह जो है आफ्टर शेव लोशन आफ्टर का इस्तेमाल देखिए एक चीज यहाँ से क्लियर हो रही है सर कि मिलिटेंट जिस टेक्निक पे काम कर रहे हैं, हाँ। ये आने वाले वक्त में एक बड़ी खतरनाक टेक्निक है। ये अभी खतरनाक है जी ये आने वाले समय में नहीं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है जी कि रिमोट तो अब तो ये होने लगा कि जैसे आपको मालूम है बिल्कुल सर। कि हम लोगों के घर में हम कार में बैठे हैं, वहाँ से ही हमने अपना सेंसर से भेजा और हमारे घर का एसी मेरे घर जाने के पहले हो गया। ऑन हो गया है। तो इसका मतलब कहीं से कोई वेव गई है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वेव तो मैं यहाँ बैठ करके और नोएडा में भी कर सकता हूँ,
कर सकता हूँ कि नहीं बिल्कुल कर सर, सकता? बिल्कुल बिल्कुल तो ये चीज़ जो है जी इसकी रेंज कितना, जो ईएम वेव को पहुंचाने की रेंज क्या है, जी क्या इंस्ट्रूमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मैं कहीं पे भी शॉक वेव को भेज सकता हूँ। जी। तो ये दो तीन चीज पॉइंट सर मैं और समझना चाहता था आपसे, क्योंकि आप कोर ऑफ इंजीनियर में रहे हैं, लंबा सर्व आपने वहाँ पे किया है। सर मेरा सवाल ये है कि हाँ, कौन जी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जी इफेक्टिव यूज़ ऑफ पानी। ओके अगर यही एक्सप्लोजर, जैसे कि मान लीजिए कि एक जिसको होता है वाटर प्लूम टेक्निक बोलते हैं, ठीक है तो आपने क्या किया कि ये इसमें पानी भरा हुआ है, जी एक्सप्लोसिव आपने नीचे लगाया, ठीक है प्लास्टिक एक्सप्लोसिव, और मुझे मालूम है कि मुझे इसकी वेव को ऊपर लगाना। ठीक है तो जब वो पानी का जो फोर्स आएगा, उसके ऊपर जो पानी का फोर्स आएगा, उसके ऊपर अगर कोई चीज़ होगी उसको उड़ा देगा। तो ये कितनी डेप्थ से आप चलाते हो, वो भी एक बहुत, तो वाटर प्लूम बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। ठीक है तो ये एक और चीज़ है। तीसरा कि अगर मान लीजिए कि एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें कि आरसीसी भी है, मतलब सीमेंट भी है और स्टील भी है, तो वो एक बार में नहीं घटेगा जी उसको 2 स्टेज हमें करना पड़ेगा। ठीक है एंड 2 स्टेज कैन बी 2 वे, कि हम 2 बार दबाएं। जी एक बार हमने दबाया तो उससे सीमेंट फटा, जी और उसी के साथ जो है दूसरा हमने दबाया तो उसके बाद जो है लोहा फटा। ये हमें 10 से, या उसमें हम डिले डिटोनेटर लगा ठीक सकते है। हैं। डिले डिटोनेटर कैसे लगा सकते हैं कि मुझे मालूम है कि भाई पहले सीमेंट फटेगी और उसके बाद स्टील मुझे काटना है, जी तो आपने 2 डिटोनेटर लगाए और एक डिटोनेटर से दूसरा डिटोनेटर किया कि भाई 10 सेकंड का इनमें गैप होगा, ठीक कि है। ये उड़ा तो वो भी जाएगा ही वही जाएगा। जाएगा 10 तो सेकंड ये मतलब पॉइंट ऑफ इशू इज कि एक्सप्लोसिव्स आर देयर, दे कैन बी यूज्ड, जैसे मैंने पहले बताया कि बिल्कुल। आप कंस्ट्रक्शन के लिए कर सकते हो और डिस्ट्रक्शन के और लिए। डिस्ट्रक्शन के लिए कर सकते हो। एक चीज और सर जो मैं पूछने जा रहा था आपसे, कौन बहुत सारे आईडी आपने देखे होंगे, क्योंकि हम तो बड़े सिंपल से आईडी जानते हैं, ये आईडिया हमारे पास है, एक मैंने बताया कि रिमोट से आईडीज लगाते थे, और एक जो जैकेट्स वगैरह में बांध के बात हुई। इसके अलावा किस और जो आपकी नज़र में आए हों और जो बड़ा हार्ड रहा हो आपके लिए कि यार ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा मोमेंट आया कि इसके अंदर भी आईडी हो सकती है? कहीं पे भी, जैसे मैंने बताया ना कि ये ये आपके दिमाग के ऊपर है कि आप इसको कैसे उड़ाना चाहते जी हैं। जैसे आइए आपको मैं एक एग्जांपल दूं। जी जैसे इसमें अभी पानी नहीं है, बिल्कुल साहब मैंने इसको लगाया, जी पानी भरा, जी और साथ में मैंने इस लोहे के साथ बांध दिया, इस लोहे के साथ आईडी लोहे बांधी के और साथ इसमें बांध पानी भर दिया। पानी भर दिया, जी तो 2 इफेक्ट साइमल्टेनियसली हुए कि एक तो पानी क्या गया ऊपर, बेब उसमें जाएगी तोड़ा, ऊपर, बिल्कुल और दूसरा ये लोहा जब फटेगा तो स्प्लिंटर जाएंगे। स्प्लिंटर तो जाएंगे। इसने क्या किया, इस पेड़ को काटा, जी इस पेड़ को काटा तो 4 पेड़ गिरे, जी 4 पेड़ गिरे तो उसके नीचे जो बैठे हैं वो बंदे गए। तो आप इसको क्या है कि एक्सप्लोजन को आप किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी और ये आईडीज कहीं पे भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते। एक चीज़ और सर, क्योंकि आईडी की बात तो बहुत होगी, जब हम देखते हैं कि आईडीज़ मिलती हैं, माइन मिलते हैं, कोई बम मिलता है, सबसे पहले कोर ऑफ इंजीनियर की याद आती है, और डिस्पोज करने के लिए उनको वो बम स्क्वाड को बुलाया जाता है। तो कितना मुश्किल होता है सर वो चीज़ें। पिक्चर में तो हम देखते हैं कि वो एक लाल तार होती है, एक रेड तार होती है, बीच में सीन आता है, धुक 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 गाला, फिर वो काट देता है और बम डिफ्यूज हो जाता है। क्या है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं ना कि वो एक कहावत है कि तुम डार डार हम पात पात, जी तो ये अगर एक्सप्लोसिव को मिसयूज करने की टेक्नोलॉजी टेररिस्ट के पास आ गई है, जी तो टेक्नोलॉजी कैन बी लिवरेज टू सेंस ऑल्सो। ओके तो आपने देखा होगा कि बहुत सी जगहों पर क्या होता है कि वो सेंसर होते हैं कि भाई उन्होंने कहा कि स्मेल से या उससे जो एक्सप्लोसिव से जो सेंसर्स आ रहे हैं, जी तो वो सेंसर उनको पढ़ लेते हैं। जी तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स इसीलिए आजकल के ज़माने में बहुत ही इफेक्टिव टूल हुआ जा रहा है। ऐसे बहुत सारे आ गए हैं इंस्ट्रूमेंट जी जिससे आपको ये पता चल जाएगा। और इसमें क्या है, जैसे कि कोर ऑफ इंजीनियर्स में एक बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड होता है, जी। इनके पास आईडी टीम्स होती हैं, बिल्कुल साहब। इस तरह पुलिस में भी अब तो होते हैं, होने पुलिस लग रहा है। एनएसजी में होते हैं। ओके एनएसजी हैज़ गॉट वेरी इफेक्टिव एंटी डिमोलिशन, क्योंकि आप देखिए जो जैसे कि बॉम्बे में हुआ था, जी बॉम्बे में ताज- हुआ था, जी तो जो उन्होंने तो दूसरे ढंग से किया, लेकिन मान लीजिए अगर वो इतने ट्रेंड होते और वो अगर उस ताज के अंदर जी एक्सप्लोसिव लगा आ देते देते तो क्या होता। क्या आप बहुत दूर मत जाइए, बॉम्बे तो बहुत दूर हो बिल्कुल। गया, पेशावर वाला जो पेशावर में है, अभी देखिए हुआ। छत उड़ी है। छत उड़ी, बिल्कुल तो आप देखिए कि ये गुंबद का जो स्ट्रक्चर होता है ये ऐसा होता है कि इसमें जल्दी डैमेज हो नहीं सकता, क्योंकि शॉकवेव क्या होता है, शॉकवेव जब निकलेगी जी तो ये स्ट्रेट लाइन में चलेगी, ठीक है।
तो मान लीजिए अगर हम इसको गोल कर दें जी। तो इसके साइड से निकल जाएगी। बिल्कुल साहब। तो ये इसके बाद भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिलीट, उसमें वो बंदा है जब उड़ा जी जी जी। तो उसने जाके छत को भी तोड़ दिया। ओके। उसके चारों तरफ बाकी सब कुछ जो टूटता चला गया। जी। तो ये जो है देखिए कितना इफेक्टिवली उसने, कि मतलब एक आदमी वो करे, एक आदमी, लेकिन मेरे ख्याल में एक से ज़्यादा थे जी। और उन्होंने पहले से कुछ एक्सप्लोसिव भी लगा रखा था एंड वो उसको उड़ गया। ठीक तो है। इसमें जो बहुत ज़रूरी चीज़ ये है जो जिसको कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। जी। तो जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं तो वहाँ की निगरानी देख रेख, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप जम्मू एंड कश्मीर जाइए तो वहाँ आरोपी लगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जाके सुबह दोनों तरफ देख लेते हैं कि कोई चीज़ है कि तो नहीं है, या आप पहले से पता कर लेते हैं कि भाई किसने मारुति खरीदी। क्योंकि आप देखिए जैसे पुलवामा में उसने किया था जी 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 इशाकदार ने, तो उसने जो क्या किया, उसने क्यों गाड़ी को बॉम्ब की तरह यूज बिल्कुल किया, साहब, अपना गाड़ी को बॉम्ब की तरह इस्तेमाल यूज कर किया। लिया। और उसको देखिए कहाँ से कैसे उसने तोड़ा। मान लीजिए वो क्योंकि सड़क है, सड़क के पैरेलल रोड पे है, बिल्कुल, तो बगल से जब वो निकला तो उसने उस वक्त एक्चुएट किया जिससे कि वो बस उड़ गई। नहीं तो अगर वो दूर होता तो तो नहीं, नुकसान नहीं हो पाता, नुकसान नहीं होता जी। तो एक वो भी एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक। ठीक है। तो मतलब पॉइंटेड इश्यूज है सबसे बड़ी है कि एक्सप्लोसिव्स आर देयर, शॉकवेव इज देयर, टेक्नोलॉजी इज देयर जी। तो एक तो आप उसको उड़ाने के लिए कर सकते हो और दूसरा आप कर सकते हो उससे बचाने के लिए। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज बहुत इफेक्टिव। ठीक है। एक एक्सप्लोसिव जिसको एक्सप्लोसिव नहीं है वो एक्चुअली एक तरह से सीमेंट होता है, ओके, साइलेंट एक्सप्लोसिव। अच्छा। तो साइलेंट एक्सप्लोसिव क्या उसको बोलते हैं कि आपने पहाड़ को काटना है जी। तो अगर आप मैसिव, जैसे अभी जो उत्तर का इधर हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है, तो जी। क्या होगा, वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं जी। तो वहाँ क्या करते हैं, थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, छोटी सी झिरी काटी जी, उसमें वो डाला साइलेंट एक्सप्लोसिव जिसको बोलते हैं जी। और वो क्या होता है कि वो एक्सपेंड होता है जब सेट होता है, ओके, तो वो पत्थर को फाड़ देगा और आवाज़ भी नहीं होगी, कहीं कुछ नहीं होगा, कोई डैमेज, कोई वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं होंगे और स्टेप्स में आपने किया तो उसको आपने तोड़ दिया जी। तो दैट इज़ अनदर टेक्निक जो इसको इस्तेमाल एक्सप्लोसिव्स में आज के तारीख में। इनके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके सर। पहले ज़माने में तो था आग लगाने पड़ती है, आग लगाने कोई दिखेगा पकड़ जाएगा, तो वो अपना कोने में बैठा हुआ है तो उसने वहाँ से ही रिमोट मारा और EM वेव पैदा हुई और उसने डैमेज कर दिया जी। जो डिफेंडर हैं उन्होंने भी ये टेक्निक मास्टर कर ली थी, वो एक्सप्लोसिव को स्मेल कर सकते हैं। ओके। कहीं एक्सप्लोसिव लगा हुआ है तो वो जो अपना काउंटर चलाएंगे जी जी, तो उनको पता चल जाएगा इस इलाके में है। ठीक है। तीसरा एक टेक्निक जो बहुत इफेक्टिव टेक्निक है जी, वो है श्रीलंका में वही लो कॉस्ट हाई इफेक्ट वाला, तो उन्होंने लैंड माइन यूज किया। तो उसमें क्या करते थे कि वो एक तो वो एक्सप्लोसिव चोरी का होता है जी जी जी, सर्विस। अच्छा, इसमें बात हुई एक चीज़ और बता, एक होता है सर्विस एक्सप्लोसिव, एक होता है नॉन सर्विस एक्सप्लोसिव जी। सर्विस एक्सप्लोसिव अगर पकड़ा जाता है तो इसका मतलब गवर्नमेंट यूनिट से चोरी हुई है, ठीक है, या आजकल से डायनामाइट होते हैं, उसकी स्टिक्स वगैरह जी जी जी, वो इंटरनेशनल मार्केट में मिल सकती है। तो ये जो इन्होंने क्या था क्योंकि जंगल का एरिया है जी जी जी, तो वो सड़क पे उन्होंने लगा दिया, गाड़ी गई, उससे क्या हुआ कि या तो उन्होंने दूर से बैठ के एक्चुएट किया, या जैसे प्रेस टाइप है उससे हुआ, या रिलीज टाइप है, जैसे गए तो जैसे उससे निकले वो उन्होंने उड़ा दिया और गाड़ी डैमेज हो गई। तो वो क्या हुआ कि सिक्योरिटी फोर्सेस के मन में आपने डर पैदा कर दिया कि यहाँ हम जाएंगे भी। काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया था उससे। एक चीज़ और सर, हाँ। जाते जाते ये मिलिटेंसी जिस प्रकार से हाइब्रिड मिलिटेंसी हो रही है, ये कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस प्रकार से अगर एक्सप्लोजिव मिलिटेंट लगा पा रहे हैं, आईडी बना पा रहे हैं, तो कितना बड़ा चैलेंज है सर? बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, बिल्कुल सर, तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस तो एक अपनी जगह है जी। दूसरा, क्या इसका मतलब कि जो लोकल हैं जी वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बिल्कुल, तो हम उनको कैसे अपनी तरफ ला सकें कि हमारे जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो स्ट्रांग हो। तीसरा, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेलिजेंस नेटवर्क जी, पुलिस, आर्मी, NSG, इनमें कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जी, कि मान लीजिए कि अगर जैसे कि 26/11 में वो अंदर आ गए, किसी को पता ही नहीं चला, हाथ को, बाएं हाथ को नहीं मालूम है कि बाएं हाथ क्या कर रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, लोगों के मन में एक होना चाहिए एक जागरूक नागरिक, वो एक बहुत जरूरी है। हमारे देश में जो ये एक एटीट्यूड होता है ना, सानुकी, हमें क्या करना, बिल्कुल, तो सानुकी नहीं होना चाहिए जी जी। ये देश मेरा है और इस देश में अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए और मुझे दिख रही है जी,
तो मैं इस पर क्या कर सकता हूँ। ठीक है। तीसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि लोगों के मन में एक अवेयरनेस कि भाई कोई चीज़ पड़ी है मैं उसको उठाऊं नहीं, जी सबसे पहले खबर करूं, जगह जगह पुलिस के, आर्मी के, पुलिस के, बिल्कुल, स्पेशली बिल्कुल। पुलिस के, कि वो उनके बोर्ड्स फ़ोन में। नंबर होने चाहिए कि भाई मैंने एक यहाँ पे एक बैग पड़ा देखा है, मैं अभी बताता हूँ। जी, जी। या मुझे एक आदमी जो है वो बार बार एक झोला लिए जाते हुए दिख रहा है, यहाँ पे अपनी बार बार तलाश कर रहा है, दाएं देख रहा है, तो हो सकता है कि आदमी सस्पिशियस हो। बिल्कुल। या ये बार बार फोटो ले रहा है, तो ये क्या हो सकता है, रेकी कर रहा हूँ। जी, जी। तो ये एक ऑब्जर्वेशन, एक देश के नागरिक का एक कर्तव्य है कि ये देश हमारा है, इस देश के लिए हमें कैसे काम करना है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेजर जनरल A.K. चतुर्वेदी सर के पास आज आए थे हम, और आज हमने समझने की कोशिश की है कि किस प्रकार से ये, चाहे डिओड्रेंट की बात करें, आफ्टर शेव की बात करें, या आप परफ्यूम की बात करें, उसके अंदर एक्सप्लोजिव लगाया जा सकता है। लेकिन सर ने बहुत सारी चीज़ें और बड़ी गहराई से समझाई हैं कि किस प्रकार से एक्सप्लोजिव से बचा भी जा सकता है, किस प्रकार से उससे डिस्ट्रक्शन भी किया जा सकता है और कंस्ट्रक्शन भी किया जा सकता है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में बहुत अच्छे तरीके से आई होंगी। तो आज मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।